सिग्मा डेवलपर्स। आज है 74 नंबर क्लास और आज हम सीखेंगे फॉन्ट केयरिंग का एग्जांपल। और ये हमारा फॉन्ट केयरिंग क्या है, एवरी में यहाँ पर देखो तो बॉक्स में ए भी है, डब्ल्यू ए है, उसके बाद 2 है, और यहाँ पर भी देखो ए बी डब्ल्यू ए 2, और नीचे भी है केयरिंग नॉर्मल और केयरिंग नल। तो फॉन्ट फ्यूचर के फॉन्ट केयरिंग प्रॉपर्टी, व्हाट इज फॉन्ट केयरिंग? फॉन्ट केयरिंग एक CSS प्रॉपर्टी है जो लेटर्स के बीच का स्पेसिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए ओपन टाइप फॉन्ट का यूज़ करती है। ये केयरिंग पेयर्स का स्पेसिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है ताकि टेक्स्ट नेचुरली रीडेबल होगे और लगे। और इसके बाद सैम्पल वर्ड में समझे तो कुछ लेटर कॉम्बिनेशन जैसे ए भी डब्ल्यू ए 2 ट्राई नॉर्मल स्पेसिंग में ऑड या इवन लग सकता है। लेटर फॉन्ट केयरिंग नॉर्मल लगाने से ये स्पेसिंग स्मार्टली एडजस्ट होती है। फॉन्ट केयरिंग नन का मतलब है कि केयरिंग डिसेबल करना और लेटर्स को इवनली स्पेस करना। और सिंटेक्स हमारा कुछ इस तरह से होगा, फॉन्ट केयरिंग ऑटो, नॉर्मल और नन। तो यहाँ पर ऑटो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सपोर्ट डिसाइड करेगा कि केयरिंग अप्लाई करना है कि नहीं। नॉर्मल हमारा केयरिंग इनेबल करना अगर फॉन्ट सपोर्ट करता है, और नन हमारा फॉन्ट केयरिंग डिसेबल करेगा, लेटर्स का डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग रहेगा। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हमारा क्या आएगा, पी, और ये फॉन्ट फैमिली, इसके बाद फॉन्ट केयरिंग ऑटो। आउटपुट हमारा ब्राउज़र डिसाइड करेगा कि केयरिंग अप्लाई करना है या नहीं, और यहाँ पर एनेबल खुद से कराना, तो इसके लिए फॉन्ट केयरिंग में नॉर्मल लगाना है, लेटर्स का स्पेसिंग ऑप्टिमाइज होगा। और उसी तरह यहाँ पर डिसेबल करने के लिए फॉन्ट केयरिंग नन होगा, और ब्राउज़र लेटर्स का स्पेसियल रहेंगे लेकिन बिना किसी एडजस्टमेंट के। इसके बाद यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल, अब यहाँ पर समझ में आएगा। फॉन्ट केयरिंग इन एक्शन, विजुअल आपको कैसा दिखेगा। यहाँ पर अगर राइटिंग नॉर्मल, अगर आप इस तरह से ए बी डब्ल्यू ए 2 वाई लिखते हो, तो यहाँ पर स्मार्ट स्पेसिंग क्या होगा कि अगर नॉर्मल लगाते हो तो ये ए भी देखो कितना गैप है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इन जगह पे देखो और इन जगह पे देखो। यहाँ पर देखो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक इतना ही जगह ले रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक तो ज़्यादा जगह रह रहा है और स्पेसिंग ज़्यादा हो रहा है। लेकिन विदाउट केयरिंग अगर आप लिखोगे इस तरह से या फिर इस तरह से लिखोगे तो भी हमारा फॉन्ट केयरिंग इस तरह से ही बन जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आते हैं, और इसका अल्टरनेट है एक जो है लेटर स्पेसिंग, जो हम आगे चलकर सीखेंगे। फॉन्ट का चैप्टर ख़त्म होता ही, क्योंकि हम लेटर को कवर करेंगे, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट का अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो टेक्स्ट के ऊपर, बैकग्राउंड के ऊपर हमने और बॉक्स मॉडल के ऊपर कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा टेक्स्ट के ऊपर चल रहा है, तो लेटर के बाद हमारा टेक्स्ट भी आएगा। और जैसे लेटर स्पेसिंग कंप्लीट करेंगे तब आपको ये भी पूरा एक्सेस यूज़ दिखेगा। लेकिन फॉन्ट केयरिंग यहाँ पर इसका सपोर्टेड नहीं दिख रहा है मुझे, तो अभी यहाँ पर आ जाएंगे हम और मैं रन करता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ जो है ना, इन सब को रहने दो, ये जितने भी चीज़ें रहने दो। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लूँगा फॉन्ट टैग, और इस फॉन्ट टैग में ही पास कर दूँगा एंडोलो आर्नोर और एक HTR एक्टर, लेकिन इसको रखेंगे हेडिंग में। तो हेडिंग के लिए यहाँ पर पास करेंगे H1 और अभी हम स्टाइल में जाएंगे, और इस जो फॉन्ट टैग ना FONT, और मैं अलग क्यों लिया, क्योंकि आपको दिखे। और ये फॉन्ट टैग और इसका कलर मैं कर दूंगा रेड, अभी देखो ये टेक्स्ट हमारा सबसे अलग है। लेकिन अब क्या है, मैं इसको फॉन्ट केयरिंग पहले स्पेस देता हूँ। यहाँ पर मैंने स्पेस दिया इस तरह से ना, और इसमें बीच में दोगे स्पेस, इसके बाद फिर से 1 स्पेस हर जगह दे देंगे। अभी मैं यहाँ पर कलर जो रेड दिया हूँ, और ये हमारा रेड कलर आ चुका है। और मैं अब यहाँ पर FONT फॉन्ट केयरिंग करके दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पर देखो फॉन्ट केयरिंग, और इसको नन कर देंगे तो देखो केयरिंग नन नहीं हुआ, हमारा जैसा था वैसा ही है। और अगर नॉर्मल करोगे NORMAL नॉर्मल, तो भी वैसा ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो चलिए क्या इसका हम यहाँ पर कहना यूज़ में इसका क्या देखेंगे, सपोर्टेड देखेंगे, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। और अभी देखो कैन यूज़, यहाँ पर क्या है कि इसका भी सपोर्टेड हमारा है।
कुछ ब्राउज़र यहाँ पर मोबाइल का एंड्रॉयड यूसी ब्राउज़र है, एंड्रॉयड ब्राउज़र में भी तो सपोर्ट है। और हमारा कुछ यहाँ पर रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। तो ये जो हमारा चीज़ें है ना, मोबाइल से तो सपोर्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन लैपटॉप में शायद दिख जाए तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा फ़ोन केयरिंग इस तरह से, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जो हमारा अच्छे से एग्जांपल देख पाएंगे वो हम लेटर स्पेसिंग में देख पाएंगे। तो हम इसे किसी भी बहुत जल्द लेटर स्पेसिंग को कवर करेंगे। और ये फ़ॉन्ट लैंग्वेज ओवरराइड, ये आ गया फ़ॉन्ट लैंग्वेज ओवरराइड, और ये इसी के साथ फ़ॉन्ट लैंग्वेज ओवरराइड। और ये ओवरराइड क्या करेगा, ये भी हमारा सेम सपोर्टेड करेगा। इसको और मैं अलग से एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। और इसमें जो हमारा वैल्यू है ना, ये ओवरराइड क्या करता है कि व्हाट इज़ फ़ॉन्ट लैंग्वेज ओवरराइड। फ़ॉन्ट लैंग्वेज ओवरराइड एक CSS प्रॉपर्टी है जो फ़ॉन्ट का अंदर अवेलेबल ओपन टाइप लैंग्वेज स्पेसिफाई ग्लिप्स को सिलेक्शन कंट्रोल करता है। अगर कोई फ़ॉन्ट मल्टीपल लैंग्वेज स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप स्पेसिफिक लैंग्वेज का ग्लिप्स फोर्सफुली इनेबल किया जा सकता है। जैसे मान लो एक फ़ॉन्ट मैंने डाउनलोड किया, अब वो बंगाली लैंग्वेज सपोर्ट करेगा, वो इंग्लिश सपोर्ट करेगा, हिंदी भी सपोर्ट करेगा, तेलुगु भी सपोर्ट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब इससे तो हमारा ISC कोड जो ये है ना, ये मैंने जैसे ISC कोड आपको जो दिखाया था HTML में, तो वो हमारा अलग अलग होता है सारे कोड का। तो उस पर जो हमारा ये है ना, तो सपोर्ट करेगा, तो हमारा अलग अलग चीज़ें सारा चीज़ लोड होगा। और इसी के लिए हम जो आ रहे हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए यहाँ पर कैपिटल में ENG लिखना है इस वैल्यू में। और जर्मन के लिए DU, फ्रांस के लिए FRA, इसके बाद बंगाली के लिए BEN। यहाँ पर फ़ॉन्ट लैंग्वेज ओवरराइड नॉर्मल कर सकते हो, या तो इस तरह से फ़ॉन्ट लैंग्वेज ओवरराइड डबल कोट में ये वैल्यू दे सकते हो। ये फ्रांस के लिए फ्रांस, और DEU जर्मन के लिए इस तरह से आप BEN EN, उसके बाद जैसे आप चाहो तो इस तरह से दे सकते हो। तो यही चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, यानी हमारा मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट कर रहा है, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं एक ही लैंग्वेज में ये काम करे और बाकी लैंग्वेज को छोड़ दे। क्योंकि हमारा फ़ॉन्ट लैंग्वेज जो सपोर्ट करेगा तो वो तो ढूंढेगा सारा चीज़ को, पूरा चीज़ को ही ढूंढेगा। लेकिन अगर उसको बंद कर दिया जाए तो वो तो एक ही चीज़ को ढूंढेगा ना। तो इसीलिए हमारा बस ये फ़ॉन्ट लैंग्वेज ओवरराइड आ चुका है, ताकि हमारा एक ही चीज़ों को सपोर्ट करे और एक ही चीज़ों पर ढूंढा जाए, सर्च किया जाए। तो इसी वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं और मिलते एक नए वीडियो में।